आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है 300 सेंटीमीटर लंबाई के किसी विभवमापी के तार का प्रतिरोध हमें जो है 20 ओम दिया गया है। तो इसके श्रेणी क्रम में जो है एक प्रतिरोध तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल जो है संयोजित किया गया है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें 4 वोल्ट दिए गए हैं। विभवमापी के तार का जो है 60 सेंटीमीटर की लंबाई पर जो है इस प्रकार 20 मिलीवोल्ट के विद्युत वाहक बल के स्रोत जो है संतुलित किया जाता है। तो बाह्य प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए इस प्रकार से विभवमापी का परिपथ बनाते हैं, जहाँ पे ए बी को हम जो विभवमापी के तार से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कि विभवमापी के तार की लंबाई इस प्रकार से हम जो है एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई एल का मान क्या दिया गया है, 300 सेंटीमीटर हमें दिया गया विभवमापी की तार की लंबाई, जिसका प्रतिरोध यदि हम आर से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान क्या दिया गया, देख सकते हैं 20 ओम दिया गया है। अब इसे जो है इस प्रकार से एक संचायक सेल से जोड़ा गया है। तो संचायक सेल सी का विद्युत वाहक बल यदि हम लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्नानुसार दिया गया है 4 वोल्ट दिया गया है। अब इसकी श्रेणी क्रम में एक जो प्रतिरोध जोड़ा गया है आर है, जिसका मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संचायक सेल से इस प्रकार से एक धारा आई प्रवाहित होगी। तो धारा आई प्रवाहित होने के कारण देख सकते हैं इसके सिरों के बीच हमें विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धारा I के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, I बराबर प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल जो है इस प्रकार से जो संचायक सेल का विद्युत वाहक बल है 4 वोल्ट है, तथा कुल प्रतिरोध क्या है यहाँ पे विभवमापी के तार का प्रतिरोध धन इस प्रकार से आर डे जो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4 बटे आर का मान देख सकते हैं 20 ओम दिया गया है, आर डे का मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्राप्त होता है उसी प्रकार जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है इस प्रकार से तार AB में इसका प्रतिरोध आर है। तो यहाँ पे V बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें I गुणित R के बराबर। इस प्रकार से जो विभवांतर को दर्शाता है, विभवांतर का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे इसका जो है देख सकते हैं लंबाई है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभवमापी का जो है विभव प्रवणता प्राप्त हो जाता है, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो विभव प्रवणता K बराबर क्या होता है, एकांक लंबाई का विभव पतन V बटे L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, I गुणित R बटे L के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, इसे हम जो इस प्रकार से धन सिरे को ए सिरे से जोड़ते हैं। मान लीजिए विद्युत वाहक बल इसका ई है, ठीक है, दूसरा सिरा इस प्रकार धारामापी जिसे संयोजित करते हैं। धारामापी को जब जो है इस प्रकार से जौकी से स्पर्श कराया जाता है ए से बी सिरे की ओर, तो हमें जो है एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जब धारामापी में शून्य विक्षेप होता है। तो मान लीजिए इस बिंदु की दूरी जो है ए से इस प्रकार से एल है। एल क्या दर्शाता है, संतुलन लंबाई किस स्थिति में, जब धारामापी में शून्य विक्षेप होता है, या हम कह सकते हैं कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा का मान यहाँ पे शून्य होता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल जो प्राप्त होता है ई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, K गुणित L के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं संतुलन लंबाई क्या प्राप्त होती है, यदि विद्युत वाहक बल का मान 20 मिलीवोल्ट है, अर्थात दिया गया है यहाँ पे ई का मान यदि 20 मिलीवोल्ट अर्थात 20 गुणित 10 का घात 3 वोल्ट है, तो संतुलन लंबाई हमें क्या प्राप्त होती है, देख सकते हैं यह जो है 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार से तो यहाँ पे K का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से E बराबर प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं I गुणित R बटे L गुणित L के बराबर। इस प्रकार से आप सभी मान रख देंगे। E का मान दिया गया जैसे हमने बताया यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल का मान 20 मिलीवोल्ट, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 20 गुणित 10 का घात 3। इस प्रकार से बराबर I का मान क्या है, देख सकते हैं हमने जो प्राप्त किया है 4 बटे 20 धन R डैश के बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे R जो है प्रतिरोध यहाँ पे क्या दिया गया, देख सकते हैं इसका मान दिया गया है 20 ओम के बराबर। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 20 बटे लंबाई क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं विभवमापी के तार की लंबाई 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 300 लिखेंगे। यहाँ पे संतुलन लंबाई क्या दिया गया, L का मान 60 सेंटीमीटर इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है R डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम जो सरलता रूप में लिखे तो 20 गुणित 10 का घात 3 बराबर ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 1 शून्य आपस में कट जाएंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 16 बटे 20 धन R डैश के बराबर। इस प्रकार से तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20 धन R डैश बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 बटे 20 गुणित 10 का घात 3। यह हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा हमें 800 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R डैश का मान प्राप्त हो जाएगा 800 ऋण 20, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा R डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा 700
780 ओम के बराबर। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, कितने के बराबर, 780 ओम के बराबर। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुनः यहाँ पे आर का मान पूछा गया था, ठीक है, जिससे संतुलन लंबाई इस प्रकार से जो सेल जिसका विद्युत वाहक बल हमें दिया गया था 20 मिलीवोल्ट के बराबर, संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो हमें जो है प्रतिरोध आर का मान पूछा गया था, जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है 780 ओम के बराबर। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।